हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने थोड़ा सा बात किया था मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखे थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम यह देखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, एक नंबर वाले। यहाँ पर हम उनके कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे और जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो 5 एंगस्ट्रॉम वाले एक्स किरण के फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है बहुत ही ईजी है। तो आप जानते हैं यहाँ पर आपको लैम्डा दे रखा है, तरंग दैर्घ्य को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। 5 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और चलिए आगे बात करते हैं। मुझे क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी। कितनी ऊर्जा होगी, तो आप जानते हैं क्या होता है, Hc अपान क्या, लैम्डा। यहाँ पर हम H और C की वैल्यू रखेंगे, किसमें, H और C की वैल्यू। तो अगर आप रखते हैं H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू C का मान आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसका जो मान होता है 3 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा का मान कितना है, 5 इंटू 10⁻10 मीटर। अब भाई देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, इसको अगर कहिए तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ, नहीं तो थोड़ा यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। -10 यहाँ से आपका कट जाएगा, कितना होगा, माइनस के कितना, 24। ठीक है, और 24 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर में कितना आएगा, घटा दीजिए 8, 10 के पावर 16 माइनस का कितना, 16। और यहाँ पर हम 5 से है ना 3 को काट सकते हैं, कितनी बार, 0.6 बार। और जब 6 का 6.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आएगा आंसर, वो आपका कितना आएगा, 396 आएगा। ठीक है, ये आपका जूल है, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले नए क्वेश्चन पर। हमारे सामने एक और नन्हा सा क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखिए, क्या होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जो डी ब्रोगली तरंग होता है, क्या होता है, H/mb। ठीक है, जहाँ पर आप बता सकते हैं H आपका क्या होता है, प्लांक नियतांक। कौन सा नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, नियतांक। अच्छा प्यारे बच्चों, और देख लीजिए, m क्या होता है आपका, कण का द्रव्यमान होता है, कण का द्रव्यमान। और b बताइए क्या होता है, कण का वेग होगा, और क्या होगा, कण का वेग। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बस आपको यही लिख के आना है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो बोला गया, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पोटेंशियल निकालना v, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। तो आपको दिया गया है लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, एंगस्ट्रॉम है। तो इसको अगर चेंज किया जाए, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर लिख सकते हैं भाई। अब आइए बात करते हैं, हम सब लोग जानते हैं जो लैम्डा बराबर होता है, या आपने पढ़ा होगा H अपान कितना होता है, रूट में MEV होता है कि नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देते थे, वहाँ से हमारा ये प्रूव होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो v बोला गया ना निकालने के लिए, ये v है। तो आप दोनों साइड में क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अगर हम दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर h² होगा, यहाँ पर MEV। v को हम क्या करने वाले हैं, निकालने वाले, फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे h अपान कितना, H² अपान ME तो ऐसे रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देंगे और मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से। h का मान कितना, 6.6 इंटू 10⁻34। इसी को डबल बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है ना,
6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपन एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए, जो बात हो रही है ना किसके लिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 होता है आपका, ठीक है, 2 नहीं आ पाया, और इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान हो गया इंटू आगे क्या है 2 है, और ई का मान आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है। और इंटू लैम्डा का स्क्वायर है, लैम्डा का मान आपको दे रखा है, कुल मिला के 10⁻10, 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा -20, ये -20 है। ठीक है, कितना है 10⁻⁻20 स्क्वायर किया गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, क्या आएगा वोल्टेज, अगर हम ऊपर वाले नंबर का ऊपर में क्या कर रहे हैं गुणा, तो आपका आता है 4356 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा, अगर इस पावर को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाए तो आपको कितना प्राप्त होगा, चलिए बताइए। 4 आपके ऐड हो जाएंगे, 8 हो गया, और 3 ऐड हो जाएगा 6 माइनस के इतना हो गया, है ना। और नीचे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, जब नीचे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.12 इंटू 10⁻⁻ के कितना आ गया 50, कितना 50, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा जी, माइनस के कितना 70। ठीक है, तो अगर इसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाए, ये देखिए कट जाएंगे, माइनस का 2 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, इनटू जब हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.5, है ना, इतना आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आया 1.5 इंटू 10⁻2 वोल्ट आया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। तो भाई हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है इलेक्ट्रॉन का चाल दिया है v 0.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और क्या क्या है भाई, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालना है, लैम्डा का मान फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है H/m इंटू वी, अगर इलेक्ट्रॉन के मास का डिमांड ये करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मास को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे H होता है तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, क्या है तरंग दैर्घ्य है ये आपका लैम्डा हो गया, तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है मुझे। H का मान आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको दे रखा है कितना 0.5 इंटू 10⁻⁻+ ठीक है, पावर में 3। और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 1.45 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आएगा। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन्ग में बदलना चाहें तो इस पॉइंट को लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 10⁻⁻6 है ना, तो मुझे पावर 10 बनाना माइनस का, अगर माइनस का 10 बनाना है ना तो इस पॉइंट को 4 नंबर के पीछे लाइए, 2 नंबर तो है, 2 और 0 बढ़ा लेंगे 14500, है ना, ये एंगस्ट्रॉन्ग बन जाएगा 14500 एंगस्ट्रॉन्ग, इतना एंगस्ट्रॉन्ग होगा जी आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको पता है लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉन्ग, देख रहे हो ना, 1 एंगस्ट्रॉन्ग और 2 एंगस्ट्रॉन्ग पर ये ज़्यादा खेल रहे हैं। तो 2 इंटू 10⁻⁻ क्या लिख सकते हैं 10 मीटर। और उसके बाद अगर आपसे समवेग बोला गया है तो आप जानते हैं लैम्डा बराबर H/, क्या होता है P, जहाँ से आप P का मान निकाल सकते हैं, P बराबर H/λ रख करके हम सॉल्व कर लेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान लैम्डा का मान 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसको सॉल्व किया जाए अच्छी तरह से तो 6.6 का आधा कितना 3.3, और पावर घटा देंगे कितना हो जाएगा -24, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमारे पास है प्रोटॉन तथा अल्फा कण, ए नहीं है अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में क्या अनुपात होगा। देखिए जो आपका अल्फा कण होता है 2He4 होता है, तो इसका मास नंबर m कितना है, मास नंबर कितना है 4, और ये आपका परमाणु क्रमांक 2 है। अगर बात की जाए प्रोटॉन 1H1 होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मास आपका अल्फा कण का है वो प्रोटॉन के 4 गुना है कि नहीं है, दिख रहा होगा यहाँ पर। ये आपका प्रोटॉन हो गया और ये आपका अल्फा कण हो गया, प्रोटॉन हो गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक शर्त दे रखी है, जो m अल्फा लेना है वो मुझे 4 टाइम्स किसके लेना है, किसके लेना भाई, प्रोटॉन की तरफ मान के, ठीक है। तो आइए यहाँ पर आपको दिया है m अल्फा का जो है ना 4 टाइम्स किसके है, mp के, ठीक है, प्रोटॉन मास के है, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हैं bp बराबर क्या आएगा, h/mp/λp, ठीक है। ये प्रोटॉन के लिए वेग हो गया। अगर हम बात करें अल्फ़ा के लिए h/m अल्फ़ा इंटू λp, अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें डिवाइड, तो आपको अनुपात निकालना है ना, bp अनुपात v अल्फ़ा, आराम से निकाल सकते हैं। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो आपके एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, m अल्फ़ा लैम्डा पी अपान कितना mp इंटू लैम्डा पी। अभी आपको यहाँ पर दिया गया है जो अनुपात है लैम्डा वाला, इसका मान 1 है, कितना है 1। तो यहाँ पर जो चाल में अनुपात आएगा आप दे सकते हैं v अल्फ़ा, m अल्फ़ा का मान कितना 4 टाइम्स है किसके, प्रोटॉन के, नीचे मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएंगे, अनुपात कितना आया 4/1, यानी कि जो अनुपात आया Vp अनुपात V अल्फ़ा 4 अनुपात कितना आया 1, यही आपका आंसर है। चलिए बात करते हैं एक नए अच्छे से क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रयोग है, बताया गया है कि भाई उस प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। तो यहाँ पर जो हमारे साइंटिस्ट थे डेविसन और जर्मन ने, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से जो तरंगदैर्घ्य मिला था वो आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के कैसा था, समान ही था। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहते हैं, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो आप इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें बोला गया ना, एनर्जी का मान दे दिया है कितना 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 12.8 इंटू 10 की पावर कितना होता है +6 वोल्ट, कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे। अब आपसे कह रहा है ना मुझे क्या बता दो, तरंगदैर्घ्य बता दो, क्या दिक्कत है, आप जानते हो SC अपान क्या होता है लैम्डा ई बराबर, ठीक है, ये ई बराबर होता है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा HC अपान ई, सबका मान रख के सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे मान रखेंगे ई का कितना 12.8 इंटू 10 की पावर +6, ठीक है। और ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जानते हैं, आप सॉल्व करना, तो आपका जो आंसर आएगा 0.96679 इंटू 10 की पावर -13 होगा, ठीक है, मीटर। और इसी पॉइंट को अगर 4 नंबर के बाद लगाना है, ठीक है, क्या करना है 4 नंबर के बाद लगाना है, तो इसको हम आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9.6679 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। देखिए जब ये पावर है ना थोड़ा कम होता है तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में बदल देते हैं, तो आप इसको बदलिए ना बदलिए, है ना, यही आपका आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना आपका मीटर होगा 10 की पावर -10 मीटर होगा। तो इसका आवृत्ति बताना है मुझे, क्या बताना है आवृत्ति। तो आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, है जो आवृत्ति होता है v क्या होता है n लैम्डा, तो n बराबर क्या होगा, n ही आपकी आवृत्ति है v/λ।
v का मतलब प्रकाश का चाल है भाई, इतने आवृत्ति से ये चलेगा। तो जो आपका v है यहाँ पर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लेमडा का मान कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका आ जाएगा 3 × 10⁻, ये ऊपर आएगा तो 10 कितना हो जाएगा 18 हर्ट्स। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में संतप्त विभव या आतंक वोल्टेज से क्या तात्पर्य है। संतप्त विभव या उसी को निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो आपको है ना पिछले वाले लेक्चर में आपको समझाया गया था ऋणात्मक विभव कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यदि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं P1 और P2, P1 और P2। ठीक है, यहाँ पर के सापेक्ष अगर ऋण विभव को, जिस पर प्रकाश वैद्युत की धारा क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यही बात हमने कल किया था। अगर विद्युत धारा की वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए ऋण विभव देने पर, तो वो जो विभव है ना, जिस पे धारा का मान क्या होता है, 0 होता है, उसी विभव को हम क्या कहते हैं, संतप्त विभव या निरोधी विभव। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आपसे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।